शायद कईयों को अच्छी लगेगी, कईयों को बहुत बुरी लग सकती है, पता नहीं, मेरे घर वालों को भी बहुत बुरी लग सकती है। ठीक है जी। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग एंड आफ्टरनून। एक्चुअली मेरा आज ऑफिस जाने का मन नहीं था, मैं कल नहीं गया, इस वजह से मुझे आज जाना पड़ेगा। मन इस तरह नहीं था भाई, अंदर बार करके भाई शरीर सूख ही नहीं रहा। बताओ, गर्मी लग रही है, हर जगह हो रहा है, क्या क्या बोल रहे हो, समझ रहे हो। फिर मेरे को उनकी तरफ देख के मोटिवेशन आती है कि जो लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है एसी का, जिन लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है पंखे का, वो भी तो बेचारे सुबह कमाएंगे, शाम को घर पे खाना खाएंगे। बस उनको देख के मैं चले जाता हूँ भाई कि यार वो बंदे भी कर रहे हैं, अपन भी कर सकते हैं, समझ रहे हो। बस इसी वजह से जा रहा हूँ मैं। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे नींद क्यों आने लग गई है 12 बजे। और ये जब तक गाड़ी ठंडी होती है तब तक ऑफिस आ जाता है। आई एम नॉट कंप्लेनिंग, आई एम जस्ट टेलिंग द रूटीन। यही है रूटीन। थोड़ी सर्दियों वाला माहौल हो तो थोड़ा अच्छा हो यार। अब आई एम डन विद दिस गर्मी यार, आई एम डन विद दिस गर्मी यार। कल्ली चीज़ें गिल्ली हो जाती, दसो की करना। इनके लिए मैं अब पनीर के पकौड़े वाला भैया हो गया हूँ। अब मेरी कार देखते हैं। मैं कई बारी कार ये वाली नहीं, दूसरी वाली में आने का मन होता है कई बारी, पर इनको मेरी कार की समझ होती है न्याणों को। ये देखो बाय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बाय कि नहीं समझ रहे हो। ये खुशी बहुत बढ़िया लगती है मुझे। फिर मुलाकात होगी। भगवान तुम्हें ऐसे ही जलेबियां और ऐसे ही पनीर के पकौड़े खिलाता रहे मेरे बच्चों, खुश रहो तुम। बम बम बम। मिलते हैं गाइस। आज सबसे खूबसूरत चीज़ दिखाने लगा हूँ मैं आप सबको। सबसे खूबसूरत तो मेरी बिंदा भी ऐसी थी गाइस। ये देखो कितने छोटे हैं, इसमें तो आपको पता नहीं लग रहा है, ये बहुत छोटी है यार। ओए होए क्यूटी, बहुत प्यार आ रहा है मुझे इनको देख के यार। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। कल तो मेरा दिल कर रहा था यार कपड़े उतार के ना नहा लूं एक बारी उसमें। मेरी बिंदा रानी क्या कर रही है, मेरी बिंदा रानी क्या कर रही है। कल तेरी छोटी छोटी बहनें लेके आया मैं, छोटी छोटी भाई और बहन थे दोनों, समझी। बिल्कुल तेरी तरह क्यूट थे, क्यूट। अभी तो शाम बाद में खिलाऊंगा, ठीक है, बाद में खिलाऊंगा। मेरी शामा बेटा तुझे बाद में खिलाऊंगा। मेरी प्यारी शामा है। बंद है, ठीक है। ये गुस्सा हो जाती है यार। अब इसलिए पता तेरे मुंह पे बंधा हुआ है ना अभी वो पिंकी। आजा मेरी पिंदा, आजा मेरी बिंदा, आजा मेरी बिंदा, आजा मेरी बिंदा। मारूंगी, देखे मारूंगी ना। फिर मारम पिट्टी सुबह ना।
आजकल भाग भी नहीं रही है तू, मोटी हो गई है। ए ए ए नो नो बच्चे, मुझे पता था इसने आना, मुझे पता था। गुड मॉर्निंग गाइस। आप सब बहुत खुश होंगे, बहुत बहुत बढ़िया काम कर रहे होंगे, अच्छे अच्छे कर्म कर रहे होंगे, हर छोटी छोटी चीज़ का शुक्राना कर रहे होंगे। जो चीज़ पाना चाहते हैं उसको जो चीज़ पाना चाहते हैं वो ऑलरेडी जीवन में हो चुकी है, उसे एज अ मस्ती फील कर रहे होंगे। कैसे हैं गाइस? अब आपने कई लोगों को सुना होगा, अब देखो मैं यहाँ बैठ गया हूँ, अब मैं यहाँ सोच के नहीं बैठा हूँ कि मुझे क्या बोलना है, मैं भगवान से बोल के बैठा हूँ कि आज देखते हैं यार तुम आज क्या मैसेज दिलवाना चाहते हो लोगों को, आज लोगों के लिए क्या है। अगर चलो ठीक है, आज ऐसे ट्राई करते हैं। आपने देखा होगा कि यार एक मिनट रुकना यार, पंखा। आप सबने देखा होगा बहुत जगह, या बहुत रिश्तेदारों में, या बहुत जगह कोई उससे हाल पूछता है, भाई जी क्या हाल है, खुशी से ना, भाई जी क्या हाल है। पता नहीं भाई इस महीने कितना गुजारा होगा। वो यार 2 दिन तो बहुत वधिया निकले, उस तो बाद तो पता ही नहीं भी की हुंदा चला गया। माता जी की हाल ने तुहाडे, किद्दां चल रही है जीवा। अड़िया तेनू की दसां, लक ही नहीं हिलन दिया मेरा, तो लक ही नहीं हिलन दिया। उठदी हाँ तो गोडे कहते बह जा, लम्मी पैनी है तो लक कहता खड़ा हो जा। बड़ी औखी हो गई है जिंदगी, समझ रहे हो? इस तरह की लैंग्वेज लोग यूज कर रहे हैं अपने लिए। उनको ये ही नहीं पता भी खुद को आप शराब देते जा रहे हो, खुद को शराब देते जा रहे हो आप। देख यार 18,000 रुपया इतने लग गया, 15,000 रुपया इतने लग गया, 16,000 इतने लग गया। अब अंदर भाव आ गया भी खर्चा हो गया है ना, तुकतुकी लग गई। अब उन बंदों ने ये नहीं सोचा भी जो ये 15,000 लगा है, जो ये 18,000 लगा है, या जो ये 16,000 लगा है, ये एक इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट है, ये आपको भी पता है। अगर 16, 17, 18 लगे हैं तो भगवान ने इसका डबल ट्रिपल चौपल 10 गुना 10x इंटू 10 देने हैं आपको। अगर मोटा मोटा आपका कह लो 40-50 हज़ार भी खर्चा हो गया तो 50,000 खर्चा हो गया तो 5 लाख भगवान ने देना है। इस तरह का यकीन नहीं है लोगों में। क्यों नहीं कर रहे यकीन अपने आप में, अपने शब्दों पे क्यों नहीं कर रहे यकीन? समझ रहे हो? अगर बुरी चीजें मैनिफेस्ट हो सकती हैं तो वाई नॉट अच्छी चीजें? वाई नॉट? आपको जीता जागता एग्जाम्पल बता चुका हूं मैं। मेरे साथ जो 2-3 एग्जाम्पलें हैं ये हुई हैं। क्रिप्टो से प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया था, प्रॉफिट आ गया, ठीक है जी। फिर वो जब गाड़ी में टायर हवा निकलने लगी तब दिल में डर आ गया कि यार हवा तो नहीं निकल जाऊगी, हवा निकल गई। स्विमिंग पूल में घुसने से पहले, घुसने के बाद मेरे दिल में आया, मैं कहा यार ये डायमंड तो नहीं गिर जाऊगा, साला गिर गया। इसलिए कह रहा हूँ मेरा तो लाखी दुखनों नहीं हट रहा, पता नहीं अपने दिन किद्दां दे चल। भाई ये सब बंद कर दो, बंद कर दो। सच में कह रहा हूँ, आपके आसपास भी आपके सामने कुछ इस तरह की शब्दावली यूज़ करता है तो उसे रोकें उसी वक्त कि ब्रो थम जा। अब यार देखो, एक बात सच्चाई पे करने लगा हूँ, शायद कईयों को अच्छी लगेगी, कईयों को बहुत बुरी लग सकती है, पता नहीं, मेरे घर वालों को भी बहुत बुरी लग सकती है, ठीक है जी। बट ये मेरा करना फ़र्ज़ है।
जब हमारी घर वालों के साथ बहसबाजी हो जाती है किसी भी चीज़ को लेके, फलाना कुछ भी हो जाता है, तो यार गुस्से में आके पेरेंट्स बहुत कुछ कहते हैं अपने बच्चों को, इस तरह हो जाए, उस तरह हो जाए, इस तरह हो जाए, बैड वर्ड्स है ना, गुस्से में इंसान खिंचा हुआ होता है, फलाना बहुत कुछ कहता है। लेकिन क्या वही शब्द औलाद कहती है अपने माँ बाप को? नहीं कहती। क्यों? क्योंकि औलाद को वैल्यू है कि जो भी मुंह से शब्द निकालूंगा मेरा ही गलत होगा, मेरे माँ बाप को कुछ होगा तो मेरा ही गलत होगा। लेकिन जब माँ बाप गुस्से में होते हैं तो अपने बच्चों को बैड वर्ड्स, बैड कर्स क्यों देते हैं? क्या उनकी हम औलाद नहीं? क्या वो हमारा भला नहीं चाहते? अगर भला चाहते हैं तो इस तरह के शब्द क्यों? गुस्सा तो फिर यार बहुत आता है ना यार, सबको ही बहुत आता है। अपनी औलादों को गालियां क्यों? अब मैं बताता हूँ कॉमन चीजें क्या चलती है। अब जैसे रीलें देखते हैं, सारा मार्केट में चलने लग गया है। मैं लिख के दे सकना, ये तो कम नहीं होना, मैं लिख के दे सकना। ये बात तो मानते हो ना कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती मुंह पे बैठती है? ये बात तो मानते हो ना? इसी का डर कर लो, इसी के डर से सुधर जाओ कि क्या पता सरस्वती माँ बैठी हो। वैसे तो हर वर्ड आपका सुना जा रहा है, यूनिवर्स के पास हाँ ही हाँ ही हाँ ही है, तथास्तु 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 है। अच्छा कह लो तथास्तु, बुरा कह लो तथास्तु। मैं लिख के दे सकना, ते तो कम नहीं होना। और तेरे बाजार होगी या नहीं, तू नहीं कर सकता कुछ भी। मैं तेरी जुत्ती च पानी पी जाऊंगा जे तू ये काम कर गया। मतलब दुनिया बाहर वाली आपके बेटा या बेटी पे विश्वास कर रहे हैं, लेकिन आप बीइंग अ माँ बाप आप विश्वास नहीं कर रहे अपने बच्चों पे। मैं फिर से वही वर्ड यूज करूंगा, कैंसर। इसका नाम लेने से लोग डरते हैं। कोई गलती से मुंह से निकाल दे, मुंह बंद करवा देते हैं। लेकिन बच्चों को गाली देने वक्त आसपास आप कुछ नहीं देखते, कुछ भी आप सोचते नहीं। अब मैंने बहुत सी रीलों में देखा होगा, माँ बाप कहते हैं मैं मर गया साढ़े लिए, फलाना तू मर गया। कभी बच्चों ने कहा कि यार माँ बाप कि तुम मेरे लिए ऐसे हो गए? नहीं कहा ना। क्यों नहीं कहा? क्योंकि बच्चों को ज्यादा वैल्यू है अपने माँ बाप की। अब इन शब्दों से कई बार ऐसा लगता है, मैं मानता हूं गुस्सा है, हीट ऑफ मूवमेंट है, फलाना है, लेकिन हीट ऑफ मूवमेंट में आप नहीं यूज कर सकते। फिर समय बढ़ता है, आगे चलता है। अब जो वर्ड आपने बोल दिया, कमान से निकला हुआ तीर और जुबान से निकला हुआ शब्द वापस तो नहीं जाता। समय बीतता है, आगे होता है। फिर आपका बेटा या बेटी अपने सक्सेस में, करियर में नहीं ग्रोथ वो कर पाते, कोशिश करते हैं, हर कोशिश नाकाम, हर कोशिश नाकाम। वो पता है क्यों? क्योंकि किसी वक्त पे आपने कहा था कि तेरा कख न रवे, तेरा कोई ना कम बने। सो उन चीज़ों से माँ बाप को ये चीज़ सीखनी चाहिए कि अगर आप अपनी औलाद को बहुत बहुत गलत गलत शब्द बोल रहे हो तो एक बात याद रखना, कल को वो कामयाब नहीं हुआ या कल को इतनी मेहनत के बाद वो नाकाम पे नाकाम होता रहा तो उनमें सबसे बड़ा हाथ माँ बाप का भी होगा। मैं कसम से बताता हूं, जब भी जीवन में किसी बंदे ने लो फील करा है या कुछ फील करा है बंदों ने, मैं लिटरली उनके पास गया हूं, मैंने उनको हौसले दिए हैं। मैं अपने बैड एग्जांपल्स देता था, अबे साले तू ये 80% पे रो रहा है, मैं सारे सब्जेक्टों में फेल हूं, मुझे देख मैं कितना खुश हूं। समझ रहे हो? भगवान ने मुझे चुना। मैं ये सब पता क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे नहीं मिला इस तरह का कोई समझाने वाला, मुझे नहीं किसी ने इतनी रूट से समझाया कि क्या शब्द होते हैं, क्या ये होता है, किस तरह रहना चाहिए, किस तरह करना चाहिए। खोज के सब मिला, खोज के। आपको तो पता है ना, 3 बजे माधव वीडियो डालेगा, हम उसमें कुछ ना कुछ सीख लेंगे। भाई मेरे साथ इस तरह कुछ नहीं था, और मैंने उस वक्त कसम खाई थी कि जो मेरे साथ हुआ है, जिस तरह मेरे साथ हुआ है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं लोगों के साथ ना होने दूं। मैं तुम्हारे में से
एक भी बंदे के काम आ गया ना तो मेरे लिए ये बहुत है। जिन जिन तकलीफों से, जिन जिन चीजों से मैं गुजरा हूं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप सबको गुजरने ना दूं। कसम खा के कहता हूं, एक्टिंग की लाइन में बहुत जाके मैं अच्छे लेवल पे बैठ गया, अच्छे लेवल पे बैठ गया भाई कसम से। उसके बाद एक ही काम है, जो एक्टिंग करना चाहते हैं उनको अच्छे से सपोर्ट करना, जो काम करना चाहते हैं उन्हें अच्छे से सपोर्ट करना। मेरी मदर कहती है देयर इज इनफ सनशाइन फॉर एवरीबडी। कोई अगर धूप ले भी लेगा दैट्स नो अ प्रॉब्लम, देयर इज इनफ सनशाइन फॉर एवरीबडी। सब अपनी किस्मत का खाते हैं, सबका कटोरा अलग अलग है, किसी का छोटा कटोरा, किसी का बड़ा, किसी का बड़ा, किसी का छोटा। तो ये तो घबराना ही नहीं, मुझसे आगे निकल जाएगा, मुझसे पीछे रह जाएगा, मैं आगे निकल जाऊंगा, मैं पीछे निकल जाऊंगा, नो। सबकी मदद करनी है, कोशिश ये करनी है कि सबको साथ लेके चलें। इसलिए कहता हूं, जो बनना चाहते हो उसी माहौल में रहो। अब मैं बताता हूं कि मुझे YouTube पे 1 मिलियन चाहिए और ये होके रहेंगे, मुझे पता है। मुझे इंस्टा पे भी चाहिए, मुझे YouTube पे भी चाहिए, चाहिए तो चाहिए। अब मैं क्या करता हूं, जब भी मेरे सामने 1 मिलियन की प्रोफाइल YouTube की या इंस्टाग्राम की आती है, मैं वहाँ अपना नाम इमेजिन करता हूँ, वहाँ पे 1 मिलियन इमेजिन करता हूँ और खुश होता हूँ कि भगवान जी इनको आपने दिया है, आप मुझे भी दोगे ना, मेरे साथ भी आप, मेरे को भी ये वाली जो खुशी है 1 मिलियन वाली, मुझे भी महसूस करवाओगे ना। करवाएंगे वो अपने आप करवाएंगे सब कुछ। अगर जीवन में एम दे दिया है कि 10 करोड़ कमाना है, 5 करोड़ कमाना है, तो कह दो भगवान से, भगवान जी मेरे को इतने पैसे चाहिए। अब मुझे वो पैसे कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा ये तो आप ही बताओगे, आप ही आइडिया दोगे, मुझे बस चलवाओ। मैं तो चलना चाहता हूँ, मैं तो काम करना चाहता हूँ। मैंने ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल चुका हूँ, ये मैं डिलीट कर चुका हूँ कि मेहनत से पैसे आते हैं। पैसे कहीं से भी आते हैं, भगवान जी ने आपकी वो हर नीड पूरी करनी है जो जो भगवान जी को पता है, आपने बता रखी है। डॉक्टर को बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? बताओ ठाकुर जी महाराज मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, आप करिए अरेंजमेंट। हक से कहो भाई, अपने भगवान को, जिस भी इष्ट को आप मानते हो, जिस भी भगवान को आप मानते हो, उन्हें अपना बिजनेस पार्टनर बनाएं कि प्रभु आप मेरे बिजनेस पार्टनर हो, मुझे अब आइडिया पे आइडिया देते जाना, किस तरह काम करना है, क्या काम करना है, किस तरह मुझे चलना है। बस लोगों का भला करवाते हुए मुझसे चलना, किसी का नुकसान ना मेरे से हो। इस तरह कहें अपने भगवान से, क्यों नहीं होगा भाई। ये बॉडी बन गई ना क्योंकि सलमान खान की बॉडी देखा करता था, इमेजिन करा करता था, उसके चेहरे पे अपना चेहरा इमेजिन करा करता था। समझ रहे हो? मुझे पता है सब कुछ कि मेरी चीज़ें क्यों लेट हो रही हैं, किस तरह लेट हो रही हैं। मैं तो सिर्फ और सिर्फ यही मानता हूं कि भगवान की हमेशा टाइमिंग होती है, बहुत तगड़ी टाइमिंग उसकी होती है। मुझे इतना यकीन है उस पर, इतना वो है। मैं बहुत कुछ अपने लिए, अपने पीठ पीछे पॉलिटिक्स होते सब देख चुका हूँ, मुझे पता भी है कौन क्या कर रहा है। मैं फिर भी भगवान से कहता हूँ, मैं कहा भगवान इनको खुश रखो। अगर इनका दिल मेरा नाम लेने से लगा हुआ है ना तो दिलवाओ इनको मेरा नाम, मजा आ रहा माधव को। समझ रहे हो? एक्साइटेड आज क्या होगा, आज क्या नई ताजी होगी, आज क्या मजा आने वाला है, आज क्या क्या होने वाला है। मेरी बात समझें। अपने शब्दों का चयन बहुत केयरफुली, वेरी वेरी केयरफुली। जब आपका मूड, कल मैं आपको बताता हूँ, कल पता ही नहीं किस तरह का दिन था, कल मंगलवार था, बहुत बढ़िया दिन था, लेकिन मैं सुबह से ड्रेन्ड फील कर रहा था कि वो एक पावर महसूस नहीं हो रही थी, एक इस तरह नहीं हो रही थी। मेरे अंदर कुछ और चल रहा था, लेकिन मैं अपने मुंह से निकालता जा रहा था, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे को बहुत मजा आ रहा है, मेरे को बहुत मजा आ रहा है। हालांकि मेरे अंदर से ऐसे हो रहा था कि माधव पागल हो गया तू, ये क्या कह रहे हैं तू। मैं कहा नहीं, आई हैव टू कंट्रोल माई इमोशन। मैं कहा माधव बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। पूरा दिन गुजरा, सब कुछ गुजरा,
पहले मुझे कुछ पैसे आए कहीं से, मैं बहुत खुश हो गया, ठीक है जी। फिर शाम को जहाँ हम फार्म पे बैठते हैं भाई, वहाँ कंटिन्यूसली 1-1.5 घंटा हंसे हैं भाई, कंटिन्यूसली। मैं अब भी बातें वो याद कर रहा हूँ तो मुझे हंसी आ रही है। तो इसलिए ये नहीं है पता भगवान कि आपको कौन से वक्त पे किस जगह खुश रखेगा। कल मैं ऑफिस में भी आया, मेरा ध्यान नहीं लगा, मैंने कोई फाइल नहीं खोली, कोई कुछ नहीं, कोई काम के रिलेटेड काम नहीं करा, बस अपना बैठा यहाँ वीडियो एडिट करके बस मैं अपना चला गया। मेरा नहीं मन था कल काम करने का या कुछ भी, किसी के भी डीप घुसने का। अगर नहीं मन कर रहा नहीं करूँगा। फिर इतना कुछ था, घर पे आया, मेरी थोड़ी एक्सपेक्टेशन हाई थी खाने को लेके। अब बना रखी थी मेरी मम्मी ने गोभी मटर। गोभी मैं बहुत कम खाता हूँ, मुझे मैं घिया खा लेता हूँ, तोरी खा लेता हूँ, टिंडे खा लेता हूँ, कद्दू खा लेता हूँ। गोभी से पता नहीं प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे मेरे घर वाली सही नहीं लगती, पता नहीं क्यों। बाहर कभी कभी जो लंगर वाली होती है या भंडारे वाली होती है वो खा लेता हूँ। मैं कहा नहीं, मैं कहा खाना खाऊंगा, ये फील करूंगा कि क्या खा रहा हूँ, मेनू तो स्वाद नहीं लग रही फलाना। मैं कहा ये नुकसान करेगा। मैं कहा वो मंगा माधव जो तेरा मन कर रहा है खाने का। तो माधव ने कल ऑर्डर करे नूडल्स। माधव ने खुश होके नूडल्स खाए, साथ में पिया नींबू पानी, साथ में लगाया फ्रेंड्स, बड़ा एंजॉय करके बड़ा मस्ती लेके सो गया। मेरे को मैंने ही खुश करना है, मेरा मन कोई खुश नहीं करने आएगा। अगर आपने अपने मन को पैसे से जोड़ दिया है कि जब पैसा आएगा मैं तब खुश होऊंगा, तो न जाने पैसा कब आएगा। अगर साला 2 साल पैसा नहीं आया तो साला 2 साल खुश नहीं होगे। क्या पागल हो गए हो आप। एक साल में कितने त्योहार होते हैं, कितनी खुशियां होती हैं, दोस्तों के बर्थडेज होते हैं, किसी एक आधे की शादी आ गई, किसी एक आधे का बच्चा आ गया, किसी एक आधे का कोई खुशी का माहौल हो गया फलाना। मतलब आप हर जगह, मतलब 25 इवेंट अगर साल में हो रहे हैं तो 25 के 25 इवेंट पे आप साइड बैठे रहोगे कि पैसा तो आ ही नहीं रहा। पागल हो गए हो क्या। मैं तो डीजे जब लगता है मेरे दोस्तों के या किसी भी फंक्शन में तो ऐसे नाचता हूँ, मुझे कोई नहीं देख रहा और मुझे पता है मेरा आज टुडे इज द बेस्ट डे। और फिर शादियों पे मैं वो चीज़ें खाता हूँ जो मुझे खानी होती हैं, जो मेरा मन करता होता है। जैसे मेरा एक हफ्ते से कुछ किसी चीज़ को मन कर रहा है या मेरा बहुत सी वो चीज़ करने को मन कर रहा है, तो मैं स्टॉल्स पे वो चीज़ें ढूंढूंगा और उसको दबा के खाऊंगा। समझ रहे हो। मेरा ना कल मैं ताला लगा रहा था अपने घर के बाहर, घर के अंदर आते वक्त मेरा ना जूसी पिज़्ज़ा खाने को दिल कर रहा था। जूसी पिज़्ज़ा समझते हो आप, मतलब कैसे समझाऊं, वो ओवन फ्रेश वाला जो पिज़्ज़ा होता है। हर हर महादेव, वो भी खुश रहे जिसने मुझे याद करा और हम भी तो हैं ही खुश। मैं कहा यार माधव जूसी पिज़्ज़ा खाने को मन कर रहा है। होशियारपुर में यार नहीं बात बनती, किसी से पिज़्ज़े की बात ही नहीं बन रही। होशियारपुर का तो छोड़ दो सिस्टम, अब मेरे पिताजी अलाउड नहीं करते हैं, लेकिन पिज़्ज़ा खिलाना चाहता हूँ मैं एक बारी लोगों को कि पिज़्ज़ा होता क्या है। ठीक है, भगवान जब कराएगा कराएगा। अब देखना 3-4 दिन मैक्सिमम मैं वो जूसी पिज़्ज़ा खा लूँगा, कहीं से भी हो, किस तरह भी हो, किस तरह क्या हो, समझ रहे हो। तो इसलिए भगवान को बोले यार तुसी करना है तुसी वो करो, हमें तो कुछ नहीं पता। क्या लगता है क्या नहीं लगता वो आप देखें। मैं तो सिर्फ चल सकता हूं, आपके कहने पे रुक सकता हूं। अगर आप कहें कि माधव डिसीजन लेके ये काम कर ले तो मुझसे ना हो रो भैया। तुम्हें ही ठाकर, तुम्हें ही देखो, तुम्हें ही पचाना है, तुम्हें ही देखो, तुम्हें ही क्या करना है। मुझे कछू ना पता, कछू भी ना पता भैया। ठीक है, अब मैं बहुत खुश हूँ। अब देखना जन्माष्टमी आने वाली है, ठीक है, सितंबर का मंथ शुरू होने वाला है। सितंबर मंथ विल बी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ये आज कह रहा हूं। और आज कहते कहते आप भी मेरे साथ ये बात कहें भी, सितंबर विल बी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। कि मतलब इतना मजा आने वाला है सितंबर मंथ में, इतना पैसा आने वाला है, इतनी ग्रोथ मिलने वाली है, इतना कुछ होने वाला है ना सितंबर में
कि सितंबर से बीते हुए पिछले 8 महीने और 1 महीना सितंबर का, मैं कह रहा हूं समाप्त हो जाएगा, समाप्त। यहां पे लिख देना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, एक साइड इज इक्वल टू सितंबर। बस फिर देखो क्या मजा आएगा आपको। और ये यकीन करना, होगा, होगा ना तो होगा। हर हर महादेव गाइस, राधे राधे, जय माता दी। बहुत 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 शुक्रिया मेरी ये वीडियो सक्सेसफुल बनाने के लिए और इस पे अमल करने के लिए, इसको सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हूँ आप सबका। बहुत बहुत मस्त लग रहा है, बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है। बातें बातें करते, अच्छी अच्छी बातें करते अपन 1 मिलियन पे पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे गाइस, आई नो दिस। सो या टेक केयर, गुड लक।